बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे यूपी की, जिसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब जापानी डोज लगाने की तैयारी है। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट को शुरू कर दिया और ऐसे में कौन सी वो बूस्टर डोज है जो कि यूपी को जापान से मिलने वाली है, अब इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद आपको दिखाते हैं। जापान से उत्तर प्रदेश को मिलेगी निवेश की बूस्टर डोज। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश जापान के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें मंगलवार देर शाम दिल्ली की हैं, जब जापान से आए डेलीगेशन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। 6 दिन चलने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। 23 तारीख तक चलने वाली इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली के साथ लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। जापान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं। इस साझेदारी का मकसद उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशना है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, अन्य ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। जो जापान का ये प्रतिनिधिमंडल है, यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आया है, बहुत उत्साही है और कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है और मेरा मानना है कि हम उसे जमीनी धरातल पर उतारने में सफल होंगे। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जापान और उत्तर प्रदेश के प्राचीन संबंधों पर कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा सदियों पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से जापान पहुंची है। मानव के इतिहास में मित्रता का सबसे पुराना रूप यही रहा है, साथ बैठकर भोजन करना। भारत और जापान के जो प्राचीन संबंध हैं, इसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्यम मार्ग भी है। और यही हमारे दोनों देशों के साझा मूल्य भी हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सदियों पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से जापान पहुंची। जापान इन्वेस्टमेंट मीट का मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। इसमें गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में जापानी उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, जिनमें जेट्रो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, तोशिबा इंडिया, मदरसन ग्रुप और पैनासोनिक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी डेलीगेशन 200 से अधिक जापान के उद्योग जगत से जुड़े हुए मित्र, वहाँ के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ जो पार्टनरशिप हमारे यामानाशी प्रीफेक्चर के हुई है, वो वहाँ का एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश की तरह बड़ा प्रमुख स्टेट है। यामानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे यूपी की, जिसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब जापानी डोज लगाने की तैयारी है। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट को शुरू कर दिया और ऐसे में कौन सी वो बूस्टर डोज है जो कि यूपी को जापान से मिलने वाली है, अब इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद आपको दिखाते हैं।
जापान से उत्तर प्रदेश को मिलेगी निवेश की बूस्टर डोज। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश जापान के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें मंगलवार देर शाम दिल्ली की हैं, जब जापान से आए डेलीगेशन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। 6 दिन चलने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। 23 तारीख तक चलने वाली इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली के साथ लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। जापान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं। इस साझेदारी का मकसद उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशना है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, अन्य ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। जो जापान का ये प्रतिनिधिमंडल है, यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आया है, बहुत उत्साही है और कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है और मेरा मानना है कि हम उसे जमीनी धरातल पर उतारने में सफल होंगे। दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जापान और उत्तर प्रदेश के प्राचीन संबंधों पर कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा सदियों पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से जापान पहुंची है। मानव के इतिहास में मित्रता का सबसे पुराना रूप यही रहा है, साथ बैठकर भोजन करना। भारत और जापान के जो प्राचीन संबंध हैं, इसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्यम मार्ग भी है। और यही हमारे दोनों देशों के साझा मूल्य भी हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सदियों पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से जापान पहुंची। जापान इन्वेस्टमेंट मीट का मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। इसमें गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस मैच मेकिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन में जापानी उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, जिनमें जेट्रो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, तोशिबा इंडिया, मदरसन ग्रुप और पैनासोनिक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी डेलीगेशन 200 से अधिक जापान के उद्योग जगत से जुड़े हुए मित्र, वहाँ के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ जो पार्टनरशिप हमारे यामानाशी प्रीफेक्चर के हुई है, वो वहाँ का एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश की तरह बड़ा प्रमुख स्टेट है। यामानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा।